Welcome to my channel. I am Simran Sahani. So all the class 10 students, welcome to my channel and be ready to complete your class 10 English syllabus with me Simran Sahani. तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, क्योंकि मैं आपकी क्लास 10 की इंग्लिश की बहुत बेहतरीन तैयारी कराने वाली हूँ, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आएंगे। यस, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 ना ऐसे सोचा जाता है यार इंग्लिश में नहीं आ पाएंगे। आप देखना इस साल आप लोगों के इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। ईच एंड एवरी चैप्टर, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड इवन ग्रामर ऑल्सो, एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय मी ऑन दिस चैनल एंड दैट टू एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आके गाइस देखो, मेरा काम ना ये नहीं है कि मैं रोज आके कोई एक बुक ले आऊँ और उसका प्रमोशन करती रहूँ, कहूँ इससे पढ़ो तुम्हारी पूरी जिंदगी सवार हो जाएगी, तुम्हें सब इंग्लिश तो मतलब ये बुक आ गई तो मतलब इंग्लिश ऑन टिप्स हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। कितनी ही बढ़िया से बढ़िया बुक खरीद लो, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छे से समझ नहीं रखा होगा, ग्रामर के हो या रीडिंग सेक्शन के हो, राइटिंग सेक्शन के हो, नहीं हो पाएगा। कितनी ही बढ़िया बुक ले लो, ठीक है। या फिर मैं आपको कह रही हूँ दैट गो एंड रेफर टू दिस पर्टिकुलर, ये पैक है, इसे खरीद लो, यहाँ से पढ़ लो, सब कुछ जाएगा। नहीं, मेरा ये काम नहीं है। मैं अपने चैनल पर एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आके पढ़ाने वाली हूँ। इस साल पिछले 5 सालों से पढ़ा रही हूँ। लाइव क्लासेस भी रहेंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग से ही मैंने आपके पास मैनेज करा है ऐसा रूटीन कि आप लोगों की हफ्ते की 1-2 लाइव क्लास लगेगी, जिसमें तुम जो एनसीईआरटी को रीड नहीं करते हो ना, मैं यहाँ एनसीईआरटी को स्टार्ट करके आप लोगों को एनसीईआरटी ही पढ़ाने वाली हूँ। तो एंटायर इंग्लिश का सिलेबस देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया। इस वीडियो में हम अपने सिलेबस को रेफर करेंगे, क्या सिलेबस है, क्या क्या चैप्टर्स पे अटैक करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, एवरीथिंग विल बी क्लियर। और जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लास 10 की इंग्लिश की तो प्लेलिस्ट बनाई है, उसको जाके वॉच लेटर में सेव कर लो, क्योंकि 10th इंग्लिश तुम्हें यहीं से पढ़ना है अगर नंबर लेकर आने हैं तो। अगर चाहते हो एग्जाम में आंसर शीट पे आंसर लिखकर आ रहे हो तो मेरी हर वीडियो को सिर्फ, अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है तो चैप्टर के आंसर बनाने भी आएंगे एंड जो है बाकी कॉन्सेप्ट्स भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम हमारे लिटरेचर सेक्शन की। तो मैं आपको लिटरेचर, मैंने ना पिछले साल 1 शॉट्स में अपलोड कर रही थी, ज़्यादातर वीडियो सोलो वीडियोस भी थी, कि 1 शॉट है पूरा बुक का। अभी हम स्टार्टिंग में कोई 1 शॉट का रेफर नहीं करेंगे। अभी हम लाइन बाय लाइन चैप्टर्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हर एक चैप्टर, जो आपके इस साल का पेपर पैटर्न है वो काफ़ी थोड़ा अलग हो चुका है। जैसे कि तुम्हें क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चंस में कोई स्पीच लिखने को आ सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन है तुम्हें कोई डायलॉग राइटिंग करने को आ सकती है। तो उसके लिए चैप्टर की पकड़ बहुत अच्छे से होनी चाहिए। चैप्टर को एक एक लाइन में तुम्हें पता होना चाहिए, गहरा मीनिंग क्या है उसका, और उसे अपने शब्दों में बनाकर लिखना भी आना चाहिए। तो अगर मेरे चैनल पर आ गए हो तो तुम्हारी लाइफ की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंग्लिश में खुद से आंसर बना के नहीं लिख पाते, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे पढ़ाती हूँ, ये नहीं बस सामने बुक खोल दी, रीड कर दिया, ये लो नोट्स, इन्हें डाउनलोड कर लो, हो जाएगा तुम्हारा काम। नो, मैं ऐसे पढ़ाऊंगी लाइन बाय लाइन, गहरा मीनिंग समझाऊंगी हर चैप्टर का, जिससे आप एक टॉपर स्टूडेंट वाला अपना एग्जाम में परफॉर्म करके आओ, ठीक है। ऐसा पेपर लिख कर आओ कि आपको नंबर मिले, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें वो आसान लगे एंड तुम्हें आंसर राइटिंग आ जाएगी। जो भी तुम्हारी आज तक क्वेरी रही थी, आंसर आप खुद से बना के नहीं लिख पाते हो, वो सॉल्व हो जाएगी। ऐसे इंग्लिश के आप आंसर बना के लिखोगे दैट एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देने पे मजबूर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर सिलेबस। सबसे पहले देखते हैं हम अपना इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस। तो अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की अपनी बात करें तो हमारी 2 बुक्स हैं। पहली बुक है हमारी फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट के कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जो उसको मार्क कर लीजिए। चैप्टर को हम प्रोज भी कहते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा अ लेटर टू गॉड, वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। हम लेंचो फार्मर की कहानी पढ़ेंगे कि जब वो मुसीबत में आता है तो वो भगवान जी से मदद मांगता है और उसकी मदद जो है कैसे होती है और वो उस पर रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये कई बार बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेंदी लगता है। नो, आई विल टीच यू इन अ वेरी अमेजिंग वे, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। थर्ड चैप्टर इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। एंड ये जो चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, यहाँ पे 2 लगा लेना, ठीक है। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट है, एक सीगल की कहानी, एक ब्लैक एरोप्लेन, दोनों को ही पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। देन 4th चैप्टर इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, मार्क करते रहो अपनी बुक के अंदर। 5th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसके 3 भाग हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा जो ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। पहला है हमारा बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा है हमारा कूच, तीसरा है टी फ्रॉम असम। तो ये 3 in 1 चैप्टर है, ठीक है जी। चलो 6th चैप्टर आपका मिच बिल द ऑटर। ऑटर एक टाइप का
जो है एनिमल है उसे ऊदबिलाव कहते हैं हिंदी में। हमारे जो इसके राइटर हैं वो अपने ऊदबिलाव अपने घर पे पालेंगे और कैसा उनका एक्सपीरियंस रहता है एक ऑटर को पेट करने में, वो आप जानोगे। मैडम राइट से बस भाई खतरनाक चैप्टर। एक छोटी सी बच्ची है 8 साल की, वो अपने मम्मी की परमिशन के बिना, जब मम्मी दोपहर में सो रही है, बस पकड़ के चल जाएगी शहर घूमने। तो सोचो कितना भयानक चैप्टर है ये, बट वो बहुत मज़े करते हुए आती है, वापसी पे थोड़ा सा परेशान होते हुए आती है। वो सब आप जानोगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है। ये चैप्टर है द सरमन एट बनारस, जहाँ बुद्धा जी के बारे में जानने वाले हो। एंड बुद्धा जी ने जो अपनी फर्स्ट टीचिंग दी थी, सरमन मतलब जो उन्होंने टीच करा था, वो उसके बारे में आप जानोगे कि पहली बार उन्होंने लोग जो है टीचिंग क्या दी थी। 9 चैप्टर है द प्रपोजल, जो एक प्ले है, बहुत ही पेचीदा प्ले है बट बहुत बढ़िया है। ऐसा है जैसे भैया जैसे कि ताने मार रहे हैं दो लोग एक दूसरे को, एक लड़का एक लड़की है। लड़का हाथ मांगने गया होता है उस लड़की के घर पे उसके फादर से, और वहाँ पे भैया अलग ही लेवल के झगड़े चल रहे होते हैं इनके बीच में। तो बहुत आगे चल के पढ़ोगे, अभी तो इस चैप्टर को फाइनल का चैप्टर है ये हमारा, बट बढ़िया है, ठीक है। तो ये 9 चैप्टर्स हैं आपके, 9 नहीं है बल्कि 2 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, तो टोटल में अगर ऊपर ऊपर से देखिए तो 9 है, वरना तो थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स हैं हमारे। तो ये सारे चैप्टर्स हमारे को पढ़ने हैं, ठीक है जी। तो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंदर 2 पार्ट्स हैं एंड ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंदर 3 पार्ट्स है, ये याद रखना। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लाइट का सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। फर्स्ट फ्लाइट बुक पे सबसे पहले अटैक करते हैं हम जब भी हम क्लास 10th में आते हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट के बाद हमारी अगर हम फर्स्ट फ्लाइट्स की पोएम देखें तो पता है आपको 10th की इंग्लिश का सिलेबस बहुत लेंदी है, तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। इसी नहीं कहेंगे, मतलब बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चैप्टर पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बट टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा इंग्लिश को, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, लेंदी है। क्वेश्चन भी देखने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने, ग्रामर भी है, रीडिंग भी है, लिटरेचर भी है, राइटिंग भी है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है आप लोगों के लिए। तो मैं आपका टाइम टेबल जब बनाऊंगी तो मैं तुम्हें डेडिकेटेड 1 से 1.5 घंटा दिया करूँगी कि हाँ भाई ये समय इंग्लिश का हो गया है, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, डन। अब हमारी जो 10th की इंग्लिश है फर्स्ट फ्लाइट बुक, उसमें हर चैप्टर के साथ पोम्स भी गिवन है, किसी के साथ 1 है, किसी के साथ 2 है। तो ये वाली पोइट्री भी आपको कवर करनी है, इनको भी मार्क कर लीजिए, सब पढ़ा दूंगी बहुत ईजिली। ऐसा भी नहीं लगेगा यार बहुत ज़्यादा सिलेबस है, हम ऐसे पढ़ेंगे कि ये सिलेबस रहेगा यार बड़ी जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। चलो, पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, दूसरी पोएम है फायर एंड आइस, मार्क कर लो। तीसरी पोएम है टाइगर इन द जू, 4th पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, 5th पोएम है द बॉल पोएम, 6th पोएम है अमांडा, मार्क करते रहो अपनी बुक में। द ट्रीज 7th पोएम है, थोड़ी लेंदी थोड़ी डिफिकल्ट पोएम है ये। 8th पोएम फॉक पोएम, 4 लाइन की पोएम है, बड़ी प्यारी सी। 9th पोएम है आपकी जो है हमारी द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, एंड 4th पोएम है आपकी जो है फॉर एन ग्रेजरी, ठीक है। तो ये 10 पोएम पढ़नी है हमारे को, और इसमें से एंड ये हमारे सारे चैप्टर हो गए। तो यहाँ आपका फर्स्ट फ्लाइट का सिलेबस कंप्लीट। अब आते हैं हम अपनी दूसरी बुक पे, जो हमारी दूसरी बुक है उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इसके चैप्टर काफ़ी अलग से टाइप के होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे मूवीज़ बना दो इन चैप्टर पे, रोमांचक से चैप्टर होते हैं। तो इसका पहला चैप्टर टाइम ऑफ सर्जरी, वही बड़ा चढ़ने वाले हो तुम इस चैप्टर को पढ़ के। इसमें एक डॉग को पढ़ लोगे आप, डॉग की कहानी है छोटा सा, उसका नाम है ट्रिक्की, उसकी जो मालकिन है उसका मिसेस पंफ्री नाम है, ठीक है। अब वो उसको इतना खिलाती है, ऐसे लग्जूरियस घर में रहता है ये, बड़े से अपना वार्डरोब है इसका, अपने फर के कोट्स हैं इसके, अपने बर्तन है अलग अलग खाने के इसके, और रोज ऐसे खाने में चीज़ केक और क्रीम केक्स और पता है ब्रांडी पीने को मिलती है इसे, वाइन पीने को मिलती है इसे, और पता नहीं क्या क्या इसके, तो पूरे ऐशो आराम की ज़िंदगी है। अब उस ऐशो आराम की ज़िंदगी के अंदर इसके साथ क्या होता है कि इसकी मालकिन है जब ठूसती रहती है, खाना खिलाती रहती है, और उससे कि बहुत मोटा हो जाता है, ह्यूजली फैट हो जाता है, और चलने फिरने में भी इतनी दिक्कत होती है, और बीमार पड़ जाता है। जब ये बीमार पड़ता है तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं जेम्स हैरियट, जो एक खुद वेट थे, यानी कि जानवरों के डॉक्टर हैं, वो जाके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रिकी का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो बढ़िया प्यारा सा चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है थीफ स्टोरी, जहाँ पे एक बच्चे की कहानी पढ़ोगे जो चोर है, बट वो चोरी करना लीव कर देगा, क्यों करेगा चैप्टर में पता चलेगा। थर्ड है द मिडनाइट विजिटर, यहाँ आप एजेंट वाली कोई मूवी देखते हो ना, जैसे MI मिशन इम्पॉसिबल देख रहे हो या कोई देख रहे हो, ये एजेंट वाली है, एजेंट्स के फ्रांस का एक होटल है उसमें पूरा ऐसा कुछ चल रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ डेट 4th चैप्टर, यहाँ चोरी करने निकलेंगे भाई, धूम बन रही है इसमें हमारी, ठीक है। यहाँ पे आप चोरी करने जाओगे इस चैप्टर में, तुम नहीं करोगे, राइट। ये इसका एक मेन कैरेक्टर है हॉरेस डैनबाय, वो कर रहा होगा, और चोरों पे मोहर पड़ गए, तुमने सुना है ना, ऐसे ही होगा इसके साथ में। 5th चैप्टर आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो एक बहुत फेमस नॉवल इनविजिबल मैन का एक छोटा सा हिस्सा है। इनविजिबल मैन एक बहुत फेमस नॉवल है H.G. वेल्स की लिखी हुई, जहाँ पे एक आदमी इनविजिबल होने की ड्रग बना लेता है और उसको पी के इनविजिबल हो जाता है। बट कोई इनविजिबल होकर अच्छे काम भी कर सकता है और कोई बहुत बुरे, इसने सारे बुरे काम करे, तो कुछ बुरे काम इसमें से पढ़ लोगे आप चैप्टर में से। जैसे इसने अपने मालिक के घर को आग लगाई, लोगों को पीटा, चोनियाँ करी, सब करा, इसने घटिया काम, इनविजिबल हो गए। तो इनविजिबल मैन में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आप ये पढ़ लोगे। 6th चैप्टर है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, जहाँ पे आप एक बहुत
ही रिनोन्ड एंड बहुत ही अमेजिंग साइंटिस्ट रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में जानोगे। हम देखते हैं ना, जैसे हम कह रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट है एंड ये कोई साइंटिस्ट है, इनके बारे में हमें पता है, हमने सुना है। आज आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साइंटिस्ट के बारे में जानोगे जो हमारी अभी फ़िलहाल की दुनिया के हमारे यहाँ के साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने इस जनरेशन में वो साइंटिस्ट कैसे बने, उनका परिवार कैसा था, उनके पेरेंट्स ने उन्हें कैसे सपोर्ट करा साइंटिस्ट बनने के लिए, वो किस टाइप के बच्चे थे जो वो साइंटिस्ट बने, तो पूरी लाइफ उनके जानोगे। नेक्स्ट चैप्टर है द नेकलेस, जिसे पढ़ के तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। एक औरत है, वो थोड़े जो है ना मिडिल क्लास फैमिली में, और उसके सपने ऐसे कि बहुत अमीर हो जाऊँ, बहुत अमीर हो जाऊँ, तो वो एक पार्टी में जाने के लिए अपनी फ्रेंड से नेकलेस उधार लेके आती है और उसे खो देती है और फिर बहुत ही ज़्यादा कर्ज में डूब जाती है। तो इसकी कहानी जानेंगे हम। 8 चैप्टर आपका भोली, जहाँ पे एक बच्ची के बारे में हम जानेंगे तो बहुत भोली सी प्यारी सी है और हकलाती है, वो तो सब उसको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं उसके फैमिली में और आसपास में। बट भोली की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है जब वो स्कूल पढ़ने जाती है। तो क्या चेंज आता है चैप्टर में पता चल जाएगा। लास्ट चैप्टर है 9 द बुक दैट सेव द अर्थ, जहाँ पे मार्स से जब हमारे अर्थ के ऊपर हमला करने के लिए हमलावर आए थे तो एक किताब ने हमारी अर्थ को बचा लिया था। तो ये फ्यूचर में चलेगा ये चैप्टर, तो ये हो जाएगा। तो ये देख रहे हो, मैंने हर चैप्टर का छोटा छोटा आपको ट्रेलर दे दिया, ट्रेलर नहीं टीजर दे दिया, ऐसा 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 है। क्यों दिया है? जिससे तुम्हें पता चले बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है एंड इतना लेंथी सिलेबस भी हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। मतलब समझ लो 15 से 20 दिन भी, अगर मैं मान रही हूँ आपके 20 दिन में मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी पूरा लिटरेचर लैंग्वेज ग्रामर वाला। बट हम इस 20 दिन को डिवाइड करके चलेंगे कि आपका 2 महीने के अंदर 4 दिन के अंदर हम ऐसे क्लासेस लगाया करेंगे अपनी 2 से 3 महीने, और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका रिवीजन चलेगा। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्लास 10 इंग्लिश की प्लेलिस्ट चेक कर लो। मैं एक गूगल ड्राइव अकाउंट बना दूंगी जहाँ से आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो कोई ये नहीं कि हर 10 दिन बाद आके मैं आपको कोई बुक दिखानी हुई है खरीद लो इससे हो जाएगा आपका सारा सिलेबस क्लियर, ये नोट्स है ये लो, नहीं। एक बार ही नोट्स प्रोवाइड करूंगी, चैप्टर एक्सप्लेनेशन होगी, रोज आके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कराऊंगी जिससे तुम्हारा पेपर होगा स्मूथ लाइक बटर। ठीक है, चलो अब हमने लिटरेचर देख लिया, अब आती है हमारी कहानी हमारे जो है, अब चलते हैं हम रीडिंग सेक्शन के ऊपर। रीडिंग सेक्शन की अगर हम बात करें, रीडिंग सेक्शन जो हमारा ए होता है, सेक्शन नंबर ए, वो आएगा हमारा 20 नंबर का। लिटरेचर कितने नंबर की है? लिटरेचर है गाइस हमारी 40 नंबर की। तो 40 नंबर की लिटरेचर सबसे पहले दिखाई क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज। अब चलते हैं रीडिंग सेक्शन के ऊपर जो 20 नंबर की है। ठीक है जी, तो चलो रीडिंग सेक्शन को अगर आप देखो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगी 2 टाइप की। एक आएगा आपको डिस्कर्सिव पैसेज, जहाँ पे कोई भी आपको इवेंट बता रखा होगा, उस पर पूरा जो है डिस्कशन हो रखा होगा, कोई भी स्टोरी हो सकती है, एनीथिंग, इस पर डिस्कर्सिव पैसेज आएगा। 400 से 450 वर्ड का लंबा सा पैसेज होगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। साल भर साल इसका पैटर्न डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे डिफिकल्ट कितना भी हो हम आंसर कर पाए। नेक्स्ट इसमें आपका एक पैसेज आएगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, जहाँ कोई डेटा दे रखा होगा आपको, बार ग्राफ, लाइन कुछ भी ऐसे ही, और पाई चार्ट, और उससे आपको बेसिस पे आपको अपना इंटरप्रिटेशन करना होगा। हो सकता है कोई फोटो दे रखी हो, उसमें कोई चीज़ दिखा रखी हो, और उसके बेसिस पे आपको पूरे पैसेज के क्वेश्चन गिवन हो। 10 नंबर का ये, 10 नंबर का ये, तो इसको हल्के में मत लेना। इसकी भी 3 से 4 पैसेज को प्रैक्टिस जब हम करते रहेंगे तो हम इसके प्रो हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम हमारे ग्रामर के ऊपर और राइटिंग सेक्शन के ऊपर। तो ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर हमारी 10 नंबर की आ रही है, बट इस 10 नंबर की ग्रामर के लिए वी हैव टू स्टडी लॉट्स ऑफ टॉपिक ऑफ ग्रामर। तो कोई बात नहीं, अभी 10th में प्रैक्टिस करो, कल को 11th में भी यही ग्रामर पढ़नी है। फिर आप जब CUET आगे, जब आप 12th में आओगे एंड यू हैव टू गिव CUET, वहाँ पे भी ये सब है। तो ग्रामर का बेस बना लेना अपना, आज इस 10th क्लास में ग्रामर को अच्छे से पढ़ना, एंड आई विल कवर द ग्रामर सीरीज ऑल्सो ऑन माई चैनल। ठीक है, तो ग्रामर में आपको डिटर्मिनर्स पढ़ने हैं, टेंसेस पढ़ने हैं, मॉडल्स पढ़ने हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पढ़ना है, रिपोर्टेड स्पीच पढ़नी है, कमांड एंड रिक्वेस्ट पढ़नी है, स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, क्वेश्चंस पढ़ने हैं। एंड ग्रामर के लिए आई एम टेलिंग यू, यहाँ मैं आपको ग्रामर ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी, आपके फुल ऑन रूल्स कराऊंगी। ये नहीं कि 10-15 मिनट की एक छोटी सी वीडियो है जिसपे स्क्रीनशॉट्स मैं अपलोड करके आपको दिखा रही हूँ कि हाँ भाई ये कुछ 4-5 रूल्स है, ये समझ लो। वो 4-5 रूल से आप लोगों को गाइस 4 क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर पाओगे। 4-5 रूल से अगर एग्जाम में अगर 5th रूल पे क्वेश्चन आ गया तो हाउ यू विल एबल टू सॉल्व इट। ये 10th क्लास है, मेरे लिए मैं चाहती हूँ आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हो, तो मेरे लिए 2 नंबर बचाना भी बहुत है। मैं ऐसा माइंडसेट का इंसान नहीं हूँ, मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ कि तुम्हें कहूँ अरे 10 नंबर की तो ग्रामर है, ये 2-4 टॉपिक पढ़ लो, ये 4-5 रूल समझ लो, इसी पे क्वेश्चन आ जाएंगे। नहीं, पेपर का पैटर्न जिससे साल भर साल बदलता जा रहा है, क्या आप पता एग्जाम में किसी और रूल पे आ जाए। तो जितने भी रूल्स होंगे आपके वो सारे मैं एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी आपको कि ये 4 क्वेश्चन है इसी में से पूरा पेपर आ जाएगा, नहीं।
एक एक टेंस समझाऊंगी आपको, कैसे मॉडल समझाऊंगी, डिटर्मिनर समझाऊंगी, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग होंगे और तुम्हें कोई बर्डन भी नहीं लगेगा यार इतना हमें ग्रामर पढ़नी पड़ी है। नहीं, बहुत ईजिली स्टार्टिंग से ही हम ऐसे अपनी ग्रामर को कवर करते हुए चलेंगे कि एंड टाइम पे आपको बहुत शॉर्टकट ना जो है इस्तेमाल करना पड़े। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे बच्चों ने अपने ग्रामर में जो सब शॉर्टकट से पढ़ के गए थे, उन्होंने कहा दीदी हमारा जो क्वेश्चन आया हम उसे सॉल्व नहीं कर पाए, डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया था, हम तो 4 रूल प्रैक्टिस करके गए थे। तो भाई ऐसा नहीं होता है। तो इस साल आप तरीके से पढ़ना ग्रामर को, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं हमारे राइटिंग स्किल की। राइटिंग स्किल के सिलेबस की बात करें तो फॉर्मल लेटर आएगा, ठीक है। फॉर्मल लेटर अलग अलग टाइप के, जैसे लेटर टू एडिटर है, ऑर्डर लेटर है, बहुत सारे हैं। हम सबके फॉर्मेट्स प्रैक्टिस करेंगे। हम ये नहीं कि खाली लेटर टू एडिटर पढ़ के चले गए। कई बार ऐसा होता है लेटर टू एडिटर थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, तो वो आएगा तो हम ऑर्डर लेटर कर देंगे, हमें डिफिकल्ट लग रहा होगा हम इंक्वायरी लेटर कर देंगे। तो हम सारे टाइप के लेटर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। एंड देन यू आर हैविंग एनालिटिकल पैराग्राफ। ये बहुत बढ़िया होता है। आपको कोई भी एक पर्टिकुलर पिक्चर, इमेज या ग्राफ या फिर लाइन या फिर पाई चार्ट दिया जाएगा, लाइन वाला ग्राफ दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको इंटरप्रेटेट करके एक पैराग्राफ लिखना होता है कि ये सब इसमें दिखाया गया। आपका जो हो गया 10 नंबर का, मतलब 5 नंबर का ये, 5 नंबर का ये, और 10 नंबर की पूरी ये ग्रामर के लिए हम बहुत बढ़िया तैयारी करेंगे, ठीक है। और ये आपका हो गया रीडिंग सेक्शन भी बता दिया मैंने। तो टोटल में हमारे को भैया कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं? हमें सिक्योर करने हैं अपने 40, 50, 60, 70, 80। तो 80 नंबर की तो पूरी जिम्मेवारी मेरी है। बाकी अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बनाना जो आपका इंग्लिश का होगा। एंड उसके लिए भी जब भी कोई आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल सॉल्व योर क्वेरीज, ठीक है। सो नाउ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी रेडी टू कंप्लीट योर इंग्लिश। कंप्लीट करवा दूंगी अच्छे से तो फुल मार्क्स भी आ जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।